बताओ तपस्या में कितनी बड़ी ताकत है। अब आपके सामने एक चुनौती आ रही है मेरे प्रवचन के माध्यम से कि महाराज जी, मेरी बेटी पार्वती जैसी तपस्या तो नहीं कर सकती है, जन्म लेते ही तपस्या करने लग जाए। हम तो सांसारिक मानव हैं, तो हमारी संतान में भी सांसारिकता रहेगी। अब वो पार्वती जी की बात कहकर के आप हमारे परिवार को उस परिस्थिति से जोड़ना चाहो तो ये कैसे संभव होगा? क्यों भाई, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि नहीं? लेकिन प्यारे, समाधान दे रहा हूं मैं। क्या? अपने बच्चों को बचपन से ही धार्मिक संस्कार दो। ये देना तो संभव है कि नहीं? है संभव। धार्मिक संस्कार बचपन से ही दो। शिक्षा की क्रांति में आपकी बेटी हो चाहे आपका बेटा हो, कहीं भी पढ़े, आपसे 500,000 किलोमीटर दूर रह करके पढ़े, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, माता पिता भले ही उस बेटा बेटी के साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन संस्कार तो जा सकते हैं। बोलो, ये संभव है कि नहीं? संस्कार जा सकते हैं। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, संस्कार देकर के उसे भेजो। और संस्कार देकर के जब बेटा बेटियों को भेजोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, 1000 किलोमीटर दूर क्यों न रहे, बेटा बेटियों के अंदर वासना नहीं आएगी, सदा उपासना ही रहेगी प्यारे, और अपने लक्ष्य को अवश्य ही पूरा करेंगे। क्योंकि बच्चे भटक जाते हैं जब वासना आक्रमण कर देती है। माँ बाप तो घर में बैठे हुए हैं, केवल दूरभाष से बात ही तो कर सकते हैं, 24 घंटे तो नहीं रह सकते हैं, और उनके अंदर क्या विचार हैं माँ बाप क्या समझ लेंगे? वासना आती है तो भटक जाते हैं, वो भटक जाते हैं, मनमुखी डिसीजन लेने लगते हैं। जब मनमुखी डिसीजन लेते हैं प्यारे, तो आगे चल करके परिवार सुखी नहीं होता है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, वो परिवार सुखी नहीं होता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जहां आईएएस बेटी है, आईएएस दामाद है, दोनों में विचार नहीं मिल रहे। बोलो, आईएएस शिक्षा की कितनी बड़ी श्रेष्ठता है, कितनी बड़ी गुणवत्ता है। आईएएस बेटी, आईएएस दामाद, लेकिन दोनों ही विपरीत दिशा में हैं, दोनों के विचारों में तालमेल नहीं है। इसको क्या मानोगे? कुसंस्कार मानोगे। शिक्षा तो मिली है, शिक्षा की ऊंचाई प्राप्त की है उन्होंने, लेकिन संस्कार नहीं लिए। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है, भगवान स्वीकार नहीं करता है। इसलिए शिक्षा तो मिले, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलना चाहिए। अगर शिक्षा के साथ शिक्षा तो रावण के जीवन से भी जुड़ी है। बोलो, शिक्षा रावण के जीवन से जुड़ी है कि नहीं? वेद पढ़े फिर शंभु शबीत पुजावन, रावण के घर आवे। ब्रह्मा पढ़ाता है रावण को। बोलो, पढ़ाता है ना ब्रह्मा? ब्रह्मा जिसको पढ़ाता हो और ब्रह्मा पढ़ा देता है तो रावण वेदों पर भाष्य करता है। फिर देखिए आप उसकी सफलता देखें, वो वेदों पर भाष्य करता है, और ऐसा भाष्य करता है वेदों पर कि ब्रह्मा उसके भाष्य को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि मैंने जितना पढ़ाया उससे ज्यादा तो इसने लिख दिया है। ब्रह्मा आश्चर्यचकित है। समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है। वो ब्रह्मा को ही मानने को तैयार नहीं है, अपने गुरु शंकर को ही मानने को तैयार नहीं है, अपने बूढ़ने को तैयार नहीं है। बोलो, भाड़ में जाए ऐसी शिक्षा, जिस शिक्षा ने संस्कार न दिया हो। इसलिए संस्कार बचपन से ही डालो, शिशुपन से, बचपन से ही संस्कार डालो। कल भी मैंने संकेत किया था कि बचपन के दिए हुए संस्कार 55 में काम आते हैं ना। कल का सूत्र था मेरा, बचपन के संस्कार 55 में काम में आते हैं। और 55 में संस्कार दोगे तो फिर वो संस्कार कहाँ, उनमें स्थायित्व तो नहीं आ पाएगा प्यारे। इसलिए संस्कार देना है। सभी से कह रहा हूं, जितने भी यहां बैठे हुए हैं इस सभा मंडप में, मैं सामूहिक रूप से सबसे कह रहा हूं कि बेटा हो चाहे बेटी हो, इन दोनों को आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार से जोड़िए। और संस्कार मिलेंगे कैसे? संस्कार मिल सकते हैं सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न
हुई। बिना सत्संग के संस्कार नहीं मिल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल मात्र आश्रमों में ही सत्संग नहीं होना चाहिए। इस भूखंड में जितने भी गांव बसे हैं, इस धरती पर जितने भी गांव बसे हैं, प्रत्येक गांव में सत्संग होना चाहिए। सत्संग की भूमि बन जाएगा गांव तो संस्कारी संतान हो जाएगी। सत्संग के प्रभाव जरूर पड़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। सत्संग की बड़ी महिमा है। आप भागवत की कथा सुनते हो, हिरण्यकश्यप जैसा दैत्य जिसके भय के कारण पृथ्वी कांपती थी, ऋषि मुनि महात्मा दुखी थे। वो स्वयं अपने को भगवान मानने लगा था। वो कहता था कोई भगवान नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूं। भगवान मानने के लिए विवश करता था कि मुझे ही भगवान माना जाए। और प्यारे, सत्संग ने ऐसा परिवर्तन किया कि बिना किसी हिंसा के, अहिंसा के बल पर भक्त प्रहलाद ने परिवर्तन कर दिया। बोलो किया? हिंसा के बल पर नहीं किया है। किसके बल पर किया परिवर्तन? अहिंसा के बल पर परिवर्तन किया है भक्त प्रहलाद ने। लेकिन पुत्र किसका है भक्त प्रहलाद? इस पर विचार करना। एक राक्षस का पुत्र है, दैत्य वंश में पैदा हुआ है प्रहलाद। हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन बचपन में संस्कार मिल गए सत्संग के, बल्कि उदर में है, कयाधु के उदर में है, अभी जन्म नहीं हुआ है प्रहलाद का। नारद जी पहुंच गए तो नारद जी ने जब नारद जी के चरण पकड़ लिए, कयाधु ने कहा महाराज मेरे पति को समझा दो, मेरे पति को समझा दो, मेरा पति अपने को ही भगवान मानने लगा है, ऐसा दैत्य हो गया है, उसकी दैत्यता को देख करके आज पृथ्वी भी कांप रही है, मेरे पति को समझा दो। नारद जी ने कहा कि वो नहीं समझेगा। अब क्या समझेगा? वो उसका मरने का समय आ गया, वो क्या समझेगा? उसका मरने का समय आ गया है, वो क्या समझेगा? लेकिन तू समझ ले। तो महाराज मैं क्या समझूं, मेरा भी तो मरने का ही समय है। नहीं नहीं, मरने का समय तो होगा, लेकिन तू समझ ले, क्योंकि संतान में सुधार हो गया तो निश्चित रूप से संतान के द्वारा ही कल्याण हो जाएगा। सुधार हो गया तो कल्याण किसके द्वारा होगा? संतान के द्वारा। तो संतान तो है ही नहीं, किसे सुनाऊं, किसे संस्कार दूं? कहा तू मेरे से कथा सुन ले, कथा सुन ले तू। जब तू कथा सुनेगी तो तेरे उदर में पलने वाली संतान में भी कथा के संस्कार आएंगे, और जन्म से ही जब कथा के संस्कार आएंगे तो निश्चित रूप से वो संस्कारों को कोई माई का लाल नष्ट नहीं कर सकता है। वो संस्कार प्रबल होंगे और वो संस्कार ही संस्कारों की एक राजधानी बना करके एक ऐसा संस्कारों का साम्राज्य स्थापित कर देगा। वो संस्कारी संतान का स्वरूप कि भगवान का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। इसलिए तू कथा सुन। ठीक है महाराज सुनाओ। नारद जी ने जब कथा सुनाई तो याद रखना, कयाधु ने श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी। वो सुनती रही प्रहलाद उदर में, और कथा के संपूर्ण संस्कार प्रहलाद में पड़ गए। और जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही प्रहलाद ने यही कहा कि इस संसार का सत्य कौन है? इस संसार का सत्य है राम, राम, राम। यही संसार का सत्य है, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। बोले ये राज्य, ये भ्रम है। ये राज्य क्या है? भ्रम है। ये जो तलवार की शक्ति, बोले ये भ्रम है। ये संपत्ति, ये भ्रम है। फिर सत्य क्या है? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बोले ब्रह्म ही सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है। ये किसने कहा है? भक्त प्रहलाद ने। समझ गए हो कि नहीं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है। इसलिए पिताश्री राम राम कहो, इसी से आपका कल्याण होगा। अपने सखाओं से भी कहता है फालतू की बकवास छोड़ो, राम राम कहो, इसी से कल्याण होगा। और बोलो अहिंसा के बल पर भक्त प्रहलाद ने धार्मिक वातावरण पूरे समाज में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? और ऐसा वातावरण पैदा किया समाज में कि भगवान को उस प्रहलाद के पवित्र वातावरण के प्रभाव से नृसिंह भगवान को जन्म लेना पड़ा। बोलिए नृसिंह भगवान की।
तो वातावरण के बल पर नरसिंह भगवान आए हैं। बोलो आए हैं कि नहीं आए हैं? नरसिंह भगवान खम्भ से ही प्रकट हो गए प्यारे। ये भक्त प्रहलाद की देन है, लेकिन मूल में क्या है? सत्संग। सत्संग के संस्कार पड़े, इसलिए गांव गांव में सत्संग होना चाहिए, अथवा गांव गांव को सत्संग से जुड़ना चाहिए। ठीक है, अगर किसी गांव में सामर्थ्य नहीं है तो 2-4 गांव मिलकर के सत्संग करा सकते हैं। जैसे इस आश्रम में यज्ञ हो रहा है, 2-4 गांव का सहयोग, कितने गांव का सहयोग है? देखिए 5-7 गांव का सहयोग है। बोलो है कि नहीं? अब देखो ये भी बहुत बड़ी बात है, 5-7 गांव का सहयोग है। ये आश्रम भी आप सबका ही है, सब मिलकर के सत्संग, लेकिन आना चाहिए सत्संग में। बिना आए काम बनने वाला नहीं है। सत्संग में बिन सत्संग विवेक ना हो। तो आज मैं कहना ये चाहता हूं कि भगवान शंकर नारायण की बात को स्वीकार कर रहे हैं और पार्वती जी के विवाह में भगवान स्वयं व्यवस्थापक हैं। भगवान ने कहा मैं व्यवस्था करूंगा, कोई चिंता नहीं करनी है, कतई चिंता नहीं करनी है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ तो पूरा योगक्षेम कौन वाहम करते हैं? भगवान। इसलिए पार्वती जी भी समर्पित हैं भगवान के लिए, शंकर जी भी समर्पित हैं भगवान के लिए। तो याद रखना, संपूर्ण व्यवस्था किसने संभाल ली है? भगवान ने संभाल ली। ये प्रमाण है कथा का। यदि कथा पर विश्वास करते हो तो ये कथा का प्रमाण है, मानना पड़ेगा, है ना। भगवान ने कहा मैं व्यवस्था करूंगा। भगवान शंकर ने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया कि विवाह ठीक से हो जाएगा, लेकिन महाराज एक निवेदन। क्या? विवाह के बाद जब पार्वती यहां आएंगी तो मैं क्या व्यवस्था दूंगा? ये तो कैलाश है, यहां व्यवस्था क्या दूंगा? भगवान ने कहा पार्वती व्यवस्था के लिए नहीं आएगी कैलाश पर, पार्वती अपने साथ आस्था लेकर के आएगी। जिसमें आस्था होती है वो व्यवस्था को महत्व नहीं देते हैं। क्यों भाई, देते हैं क्या? आस्था को महत्व देते, व्यवस्था को महत्व नहीं देते। अगर आपकी हनुमान जी के प्रति आस्था है, बालाजी भगवान के प्रति आस्था है, दुर्गा जी के प्रति आस्था है, भगवान शिव के प्रति आस्था है, तो आप यहाँ व्यवस्था को देखने नहीं आएंगे, आप आस्था लेके आएंगे और व्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपको आस्था से मतलब है। कहीं भी बैठने की जगह मिल जाए वो भूमि प्रणम्य है, क्योंकि यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोलो ये आस्था है कि नहीं है? ये आस्था है। और मैं कहता हूं जिसके जीवन में आस्था होती है उसका पल्ला भारी होता है। ये मेरा अनुभव है, चैलेंज है। जिसके जीवन में आस्था होती है उसका पल्ला भारी होता है। यहां श्रोता जितने भी आए हैं, मैं कहता हूं सबका पल्ला भारी है। अगर सबका पल्ला भारी ना होता तो जो वजनदार पल्ला होता है वो नीचे होता है, और जो हल्का पल्ला होता है वो। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या मैं? तराजू का पल्ला देख लेना, जिस पर वजन होता है वो कहां जाता है? नीचे, और जिसमें वजन कम होता है वो ऊपर। श्रोताओं के जीवन में आस्था का वजन है। किसका वजन है? आस्था का वजन है। और आस्था का वजन है तो देखो तुम्हारा पल्ला भारी और बोलने वाले का पल्ला उठा हुआ है। क्यों भाई? एक तो मंच के ऊपर भी ये 3 फीट का सिंहासन है, ये उठा हुआ है कि नहीं पल्ला? जल्दी बोलो। देखने में लग रहा है कि महाराज जी तो ऊंचाई पर बैठे हैं, चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं। अरे चांदी के पे बैठे हो चाहे सोने के पे, लेकिन पल्ला तो भारी, हल्का है, भारी नहीं है। क्या है? हल्का है पल्ला। क्यों? चाहे सोने के सिंहासन पर बैठे हो, लेकिन पल्ला कहता है हल्का है, तभी तो उठ गया। पल्ला तुम्हारा भारी है, इसलिए नीचे बैठे हो। जो जमीन पर बैठा वो जमींदार, चौकी पर बैठा वो चौकीदार। बोलो, अब जमींदार की कीमत ज्यादा होती कि चौकीदार की? जमींदार की कीमत होती है, चौकीदार की कीमत कहाँ होती है?
लेकिन जमींदारी आई वो चली गई, चौकीदारी बरकरार है। ये तो मानना पड़ेगा, क्यों भाई, मानना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए चलो भाई, आस्था का पल्ला भारी होता है, इसलिए तुम सब आस्था लिए बैठे हो, इसलिए जनार्दन के स्वरूप हो, जनता नहीं हो। क्या हो? जनार्दन। जनार्दन कहते हैं भगवान, जनार्दन कहा जाता है। सत्संग में जो सत्संगी आता है जनता नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जनार्दन। नेता की सभा में पहुंचते हैं लोग, कहते भारी जनता थी वहां, बहुत जनता थी। कितनी जनता? बोले लाखों जनता थी। वो जनता है, लेकिन तुम जनता नहीं हो। सत्संग के परिसर में जो आ जाता है वो जनार्दन बन जाता है, प्यारे भगवान का स्वरूप हो जाता है वो। तुम जनार्दन हो, इसलिए श्रद्धा लेकर आए हो, श्रद्धा से बैठे हो, ये तुम्हारी वजनदारी है।